खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक छाएं दो वाइब्रेशन के स्तर की होती हैं, एक वांट और दूसरी डिज़ायर। स्टीव जॉब्स ने जब मोटोरोला का पहला मोबाइल फ़ोन देखा तो उनके मन में बस गया कि नहीं, पर्सनल मोबाइल फ़ोन जो इंसान अपने पास रखने वाला है, जो अपने गालों से लगाने वाला है, वो फ़ोन इतना बदसूरत नहीं हो सकता। मोबाइल फ़ोन को सुंदर होना चाहिए। इतना ही नहीं, फ़ोन में कोई बटन भी नहीं होना चाहिए। ये प्रेरणा, ये डिज़ायर सुंदर फ़ोन का रूप लेकर स्टीव जॉब्स के अंदर से प्रकट हुई और विजन बनकर उनकी आंखों के सामने छप गई। स्टीव जॉब्स ने ये विजन अपनी टीम को दिखाया। जब इन सब लोगों का ध्यान इस एक डिज़ायर पर टिका रहा तो ध्यान और मेहनत की मदद से डिज़ायर ने आईफोन का रूप ले लिया। फिर टेक्नोलॉजी और मानवता का नया अध्याय शुरू हुआ। दोस्तों, हमने जानबूझकर इच्छा की जगह डिज़ायर शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि इच्छाएं दो स्तर की होती हैं। पहला स्तर है वांट, यानी चाह। जब आप बाहर कुछ चीज़ देखते हो और आपको अचानक लगता है कि मुझे भी चाहिए, तो उसे कहते हैं वांट। ये आइसक्रीम, नई बाइक भी हो सकती है, दूसरे का रिलेशन या गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। कभी आपको जलन के कारण कुछ चाहिए, कभी सेल्फ इम्पोर्टेंस के कारण कुछ चाहिए, कभी खालीपन के अभाव में आपको कुछ चाहिए। आप कह सकते हो कि वांट से कमज़ोर और नेगेटिव इमोशंस जुड़े हैं, इसलिए चाह में तीव्रता नहीं बनी रहती। वहीं डिज़ायर उच्च स्तर यानी उच्च वाइब्रेशन की इच्छा है। ये आंतरिक इच्छा है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में इसकी बहुत सुंदर डेफिनेशन मिलती है। डिज़ायर आपके अंदर एक असीमित संभावना है जो एक रूप लेकर प्रकट होना चाहती है। इस रूप की प्रेरणा अंदर से आती है। जैसे स्टीव जॉब्स मोबाइल देखकर कुछ अलग करना चाहते थे, निकोला टेस्ला कॉलेज के समय से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को समझना चाहते थे। इस डिज़ायर ने आगे चलकर इंडक्शन मोटर का आकार लिया। हम सब ने इच्छा के उच्चतम स्तर को महसूस किया है। कई लोग कहते हैं कि एक दिन लगा कुछ करना है, उस दिन हिम्मत आई और मैं निकल पड़ा सफ़र पर। जब हमारी मानसिक शक्ति के वाइब्रेशंस हाई फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो डिज़ायर, उच्चतम इच्छा को प्रकट होने का अवसर मिलता है। मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस के लेखक कहते हैं कि जीनियस साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स जैसे रामानुजम और लियोनार्डो दा विंची लगातार उच्च वाइब्रेशन पर बने रहते, जिस कारण ऐसा लगता कि इनके पास असीमित योग्यता है, इन लोगों के पास असीमित आइडियाज़ हैं। बाकी लोग कभी तो डिज़ायर महसूस करते हैं लेकिन अपनी एनर्जी को उठाए नहीं रख पाते। ऐसा क्यों? नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि हम अपनी दो शक्तियों को भूल गए हैं। वी आर ओनली लिमिटेड बाय वीकनेस ऑफ अटेंशन एंड पावर्टी ऑफ इमेजिनेशन। किसी भी रुकावट में अटके रहने के दो कारण हैं। पहला, लक्ष्य को ना देख पाना, लक्ष्य को ना महसूस कर पाना, यानी पावर्टी ऑफ इमेजिनेशन। और दूसरा, ध्यान लक्ष्य पर ना रोक पाना, वीकनेस ऑफ अटेंशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के उपयोग के लिए इस संसार में कुछ भी पाने के लिए आपको केवल दो शक्ति चाहिए, अटेंशन और इमेजिनेशन। अटेंशन कैसे पैदा होता है? ध्यान की शक्ति आती कहाँ से है? बहुत अच्छा सवाल है। इस वाक्य से समझने की कोशिश कीजिए। 1962 में जब स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी, तब प्रेसिडेंट JFK ने स्पेस डायरेक्टर से पूछा, एक साइंटिस्ट को रॉकेट में चांद तक ले जाना और वापस लेकर आना, इस असंभव काम को करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? साइंटिस्ट ने 5 शब्दों में जवाब दिया, द विल टू डू इट, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से ध्यान और ध्यान से साहस और साहस से कन्विक्शन प्रकट होता है। मतलब लगता है कि लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। ये साइंटिस्ट अगले 7 साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे और उस समय सीमित टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इंसान ने चांद पर कदम रखा और जिंदा वापस लौटा। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? कॉन्शियस विचार से। हमको कॉन्शियस विचार का प्रैक्टिकल उदाहरण बॉब प्रॉक्टर से मिलता है। वो कहते हैं कि मेरा एक विजन है, मैं अफ्रीका में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स खोलना चाहता हूँ। मैंने इस विजन को कई बार आंख बंद करके देखा और महसूस किया। फिर उस विजन को सुंदर शब्दों में कार्ड पर लिख लिया और लेमिनेट करा लिया। अब मैं इसे जेब में पूरे समय रखता हूँ। जब भी जेब में हाथ जाता है, जब भी मैं इस कार्ड को छूता हूँ, तो मेरे आंखों के सामने वो सीन आ जाता है जो मैं पाना चाहता हूँ। रिपीटेशन। दोस्तों, रिपीटेशन के द्वारा ही अटेंशन और इमेजिनेशन मजबूत होते हैं। अब लॉ ऑफ वाइब्रेशन का डायग्राम देखिए। जब हमारा ध्यान डिज़ायर पर बना रहता है
तो हमारे विचारों के द्वारा फीलिंग और वाइब्रेशंस में बदलाव आता है। जब वाइब्रेशन में बदलाव आता है तो हम बेहिचक ऑटोमेटिक एक्शन लेते हैं। इन बेहिचक एक्शंस के द्वारा ही रिजल्ट आकर्षित होते हैं। जब विचार, वाइब्रेशन, एक्शन एक लाइन में आ जाते हैं तो उसे एटीट्यूड कहते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कितना कारगर है। ऋग्वेद से लेकर आइंस्टाइन कह रहे हैं कि सब कुछ वाइब्रेशन है। हमारा मन और शरीर सब वाइब्रेशन है। इसलिए आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन के द्वारा कहीं भी कुछ भी हासिल कर सकते हो। आइंस्टाइन कहते हैं कि ये फिलॉसफी नहीं, फिजिक्स है। जो रिजल्ट या भविष्य आप पाना चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करो तो रियलिटी को पैदा होना पड़ेगा। अगला बहुत ज़रूरी पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन। भौतिक दुनिया के हर लॉ के पीछे एक बुनियादी लॉ है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो कहता है कि कॉज के बाद इफेक्ट आता है। इसलिए बेहिचक डाउटलेस एक्शन के बिना कोई अट्रैक्शन नहीं है और बिना इंटेंस डिजायर के कोई डाउटलेस एक्शन नहीं है। आपको क्या करना है? अटेंशन प्लस इमेजिनेशन। लगातार विजन और डिजायर से जुड़े रहना है। जब डिजायर से आप हमेशा जुड़े रहते हो तो ऐसा लगता है कि आपको कोई रोक ही नहीं सकता। जब एक बार वाइब्रेशन का स्तर ऊपर उठता है तो अपने आप रास्ते बनने लगते हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आप आगे देखकर डॉट कनेक्ट नहीं कर सकते, आप बस आगे बढ़ते जाते हो। आपको नहीं पता कि कैसे क्या होगा, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद आप पीछे मुड़कर डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो। आपको ब्रह्मांड के पैटर्न दिखने लगते हैं। आपको रियलाइज होता है कि कैसे हर मुश्किल और हर कोशिश, इन दोनों ने आपकी मदद की है। दोस्तों, समरी में सबसे पहले खुद को पहचानो। सब कुछ एनर्जी और वाइब्रेशन है। हम कम से कम इतना मान सकते हैं, हम एक असीमित एनर्जी के अंश हैं। इस एनर्जी में मन और शरीर प्रकट हो रहा है। जिस स्तर की हमारी एनर्जी या वाइब्रेशन होंगे उस स्तर पर हमारा शरीर, मन, बुद्धि काम करेंगे। दूसरा पॉइंट है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये एनर्जी असीमित वाइब्रेशन का स्पेक्ट्रम है। वाइब्रेशन उठाने के लिए आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, कोई नई खोज नहीं करनी, बस अटेंशन और इमेजिनेशन का उपयोग करना है। अटेंशन क्या है? इच्छा शक्ति से ध्यान, ध्यान से साहस और साहस से कन्विक्शन पैदा होता है। अटेंशन और इमेजिनेशन को रिपीटेशन के द्वारा मजबूत करो। जब आप अपने डिज़ायर से जुड़े रहते हो, अपने पास्ट और नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, पुराने सबकॉन्शियस में बैठे बिलीफ सिस्टम को हावी नहीं होने देते, तो जो सब कुछ अच्छा आप चाहते हो वो सब सच होकर रहेगा। आइंस्टाइन कहते हैं ये फिलॉसफी नहीं, फिजिक्स है। अगली काम की बात है कि डिज़ायर डाउटलेस एक्शन में बदलने चाहिए, क्योंकि हर इफेक्ट के पीछे कॉज है और हर अट्रैक्शन के पीछे डाउटलेस एक्शन है। ये डिज़ायर कैसे पैदा करें? जब आप डिज़ायर के पीछे जाते हो तब वाइब्रेशन उठते हैं, आप बेहतर इंसान बनते हो। इसलिए टाइप सी गोल बनाओ। उस चीज़ के पीछे जाओ जो आप सच में पाना चाहते हैं, जिसके बारे में सोचकर आप एक जगह बैठ नहीं पाते। ये गोल्स इतने बड़े हैं कि आपको एक्साइटमेंट और डर एक साथ लगता है। आपको नहीं पता रास्ता कहाँ से जाएगा, लेकिन आप चलने को तैयार हैं। दोस्तों, इस नॉलेज को एक्सपीरियंस में और एक्सपीरियंस को अवेयरनेस में बदलो। मतलब जब आप इस नॉलेज को अनुभव कर लेते हो तब आप महसूस करने लगते हो, आप अवेयर हो जाते हो कि सब कुछ वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है। बस मुझे वाइब्रेशन को उच्च स्तर पर ले जाना है और यहाँ पर टिके रहना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगले 2 वीडियोस आपकी बहुत मदद करेंगे। इंटेंस डिज़ायर कैसे पैदा करें और दूसरा अर्ल नाइटिंगेल का स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। इन दोनों वीडियोस के अंदर 30 दिनों की एक्सरसाइज है जो आप मिलाकर भी कर सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदा होगा। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।